हेलो गाइस, आई एम श्रेया। एक्चुअली आज ऐसे ही मेरा रैंडम एक वीडियो बनाने का दिल करा। बिकॉज़ आप सबको पता है कि मैं ऐसे वीडियो डालती नहीं हूँ। मैं इतना कैमरा फ्रेंडली पर्सन नहीं हूँ और ना सोशल मीडिया पर्सन हूँ। तो मैं एक अपनी स्टोरी भी डालने के लिए, क्योंकि जो मैं काम करती हूँ, जितना मैं काम करती हूँ वो तक मैं इतना शेयर नहीं कर पाती हूँ अपने पेजेस पे। तो आप जान सकते हो इस बात से कि मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ। बट ऐसे ही मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, सो मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ ताकि वो आपको भी आगे चल के हेल्प करे। अगर आप एक सैलून ओनर हो या कुछ परमानेंट मेकअप स्टूडियो काइंड ऑफ चीज़ें चलाते हो, जैसे नेल स्टूडियो, लैश स्टूडियो। तो क्या हुआ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे अगर आप कभी भी कोई स्टाफ रखते हो तो वो कैसे रखें, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। मैंने दोनों तरीके के स्टाफ रख के देखे हैं। एक का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा और एक का एक्सपीरियंस इतना गंदा रहा। तो मैं दोनों एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। और जो दूसरा एक्सपीरियंस रहा है वो रिसेंटली मुझे डिच करा है, मैं आपको उसके बारे में बताना चाह रही थी। क्या होता है, जब भी आप किसी स्टाफ को रखते हो, अगर आप एक मेरी तरह इमोशनल पर्सन हो तो आप ये देखते हो कि उसकी नीड क्या है, कितनी मजबूर है। एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली पर्सन देखता है, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत तो हम भी इसको सिखा देंगे, इतना तो उसको आता ही है। बट ये गलती आप मत करना, क्योंकि जब आपके पास स्टाफ आता है तो वो कुछ और होता है, और जब वो आपसे बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है ना, तो वो कुछ और हो जाता है। तो जब आप कोई चीज़ करते हो, मतलब कुछ भी एडवांस लेवल पे करते हो और स्टाफ को रख लेते हो, वो फ्रेशर है या फिर इसको कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें आती हैं, तो आपको वो कुछ देने की बजाय आपसे स्किल भी ले रहा है, सैलरी भी ले रहा है, और वो कल को कहीं और जाके ज़्यादा सैलरी में, बल्कि ज़्यादा नहीं, 2-3 हज़ार रुपये के लालच में ही कहीं चला जाता है। और वो कहीं आपको उसको आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, आपकी जो भी सर्विसेज में आप अपनी स्किल्स यूज़ करके जिस चीज़ को कर रहे हो वो आपकी शेयर कर देता है कहीं पे। तो ये आपको बहुत देखने को मिलेगा। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, कभी भी आप स्टाफ रखेंगे ना, तो ज़्यादा सैलरी देके आप एक्सपीरियंस स्टाफ को लें, ताकि अगर वो आपके स्टूडियो में काम करता है तो आप उससे कुछ चीज़ें सीखें कि उसने अगर कहीं आपका उसका एक्सपीरियंस रहा है तो वो क्या चीज़ें यूज़ करते थे, उसकी स्किल कैसी, क्योंकि हर बंदा कुछ ना कुछ क्रिएटिव होता ज़रूर है, ठीक है। और जो तुम स्टाफ उठा लेते हो एज अ फ्रेशर, उसकी मजबूरी देख के, वो इतना क्रिएटिव हो ना हो, बट आप उसको क्रिएटिव बना देते हो कि चल कोई नहीं, अच्छी है, ये है वो है। तो इस वजह से आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो छोड़ने से पहले एक बार भी ये नहीं सोचते हैं कि आपने उस पर कितना टाइम इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और आपके कितने इमोशंस में इन्वेस्ट हुए हैं। क्योंकि आप जब किसी के साथ अटैच होते हो, अगर आप एक इमोशनल पर्सन है, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है बहुत सारे सैलून ओनर्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, वो स्टाफ को स्टाफ नहीं समझते। क्योंकि कई बार मैं भी सैलून्स पे पहले जाती थी तो मेरे को ऐसा देखने को मिलता था, बट मुझे आज रियलाइज़ हो रहा है कि उनको वो स्टिकनेस उनके एक्सपीरियंस देते हैं, और स्टाफ ही ऐसे एक्सपीरियंस दे के जाते हैं कि अगर कोई अच्छा स्टाफ भी आ जाता है ना, तो हम उसके साथ वैसे नहीं रह पाते हैं। तो मैं आप सबको ये बोलूँगी, अगर आप करते हो तो ऐसे स्टाफ को ही रखो जो एक्सपीरियंस्ड हो, और वो आपको खड़े पैर कभी ऐसे मना ना करे। क्योंकि मेरे साथ यही हुआ था पहले, जब मेरे पास कोई स्टाफ थी, वो फुल सीखी हुई थी, उसको सब कुछ आता था, तो उसने मेरे को छोड़ा तो मुझे इतना फील नहीं हुआ, बिकॉज मैंने उसमें इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं किया था। वो आता था, काम करती थी, और मेरे को उसको कुछ बताना इतना नहीं पड़ता था। पर जब मैंने एक इमोशन देख के किसी लड़की को रखा, वो क्योंकि मैं किसी और का इंटरव्यू ले रही थी, बट वो लड़की कंटिन्यूसली कह रही थी कि मेरे को बहुत ज़्यादा नीड है, मेरे को बहुत ज़्यादा नीड है। मैंने चला, चलो कोई नहीं, तो इतना सारा काम तो आता है, थोड़ा बहुत मैं सिखा दूँगी। बट जो उसको काम आता था, ब्यूटिशियन का आता था, और वो मेरे यूज़फुल इतना नहीं था। तो मैंने उसको सिखाते सिखाते इतना सिखाते कि वो एटलीस्ट मेरे हेल्पिंग हैंड तो बने। अगर वो सीख कर रही है तो मतलब उसको कुछ यूज़ हो, मतलब मेरे पास ऐसे, क्योंकि उसका ब्यूटिशियन का काम तो मैंने कहीं पीछे ही छोड़ दिया, और जो मैं करती थी उसको मैंने उसमें यूज़फुल कर दिया, मतलब वो बहुत चीज़ें करने लग गई थी। तो खड़े पैर मना करने से ये हुआ कि जो मेरा अभी स्टाफ है, मैंने उसको कुछ भी नहीं बताया। उसको सिखाते सिखाते मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, और एट दी एंड क्या हुआ, वो चली गई। उसको पता नहीं क्या सैलरी मिली, क्योंकि वो बोल के भी कुछ नहीं जाएंगे आपके स्टाफ। उनको ये नहीं घंटा फ़र्क पड़ता कि आपके साथ उनके बिना, क्या कहते हैं, आपने जो इतना सारा काम फैला रखा है अपने हेल्पिंग हैंड को साथ लेके, तो वो कितना ज़्यादा दिक्कत आगे क्रिएट करेगा और आपको क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि उनका कुछ भी इन्वेस्ट नहीं हुआ। आपने स्किल भी दे दी, आपने सब कुछ उसको प्रोडक्ट्स बता दिया, आप क्या यूज़ कर रहे हो, कहाँ से मंगा रहे हो। खैर ये तो मैं इतना
इतना थोड़ा था कि मैं इतना ज़्यादा उससे मतलब घुस के ये नहीं बताती थी मैं क्या कहाँ से लेती हूँ। बट बहुत सी चीज़ें हैं, सॉल्यूशंस इंसान को पता चल जाते हैं जब आप किसी कस्टमर को शेयर कर रहे हो कुछ चीज़ें कि आप ये ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे होके ये वाली सर्विस लो, तो अब स्टाफ आपके साथ है वो कान तो बंद नहीं कर लेगा। और जो एक्सपीरियंस होता है वो इतना घुसता नहीं है। ये आप हमेशा बात ध्यान रखना। उसको खुद से ही इतना कॉन्फिडेंस होता है, ओवर कॉन्फिडेंस कह लो या कॉन्फिडेंस कह लो, कि उसको ये लगता है मुझे तो आता है। बट जिसको नहीं आता है ना, वो आपकी हर चीज़ में घुसेगा और उसको आप इस क्लाइंट के सामने बोल भी नहीं सकते कि मतलब क्या ही बोले उनको ऐसा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं इन दिनों मेरे साथ, तो मेरे का शेयर कर दिया। और मुझे नहीं पता ये कितना लंबा वीडियो बन गया है, बट आगे चल के मतलब आपको इससे कुछ हेल्प मिले मतलब मेरी वीडियो से, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी कि मतलब बहुत बड़ा मेरे को ये डिच जो मिला है, बहुत ज़्यादा ही मेरे को दुख हुआ है इस बात से। तो बस यही मुझे कहना था। और अब मुझे पता नहीं कितने लोग इसको देखेंगे, कितने लोग नहीं देखेंगे, कोई बोलेगा क्या बकवास है, बट जो भी है मैंने बस ऐसे शेयर कर दिया अपने दिल की बात को। और मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ऐसी कोई वीडियो ज़िंदगी में बनाई है जिसमें मैंने सिर्फ बातें करी हैं और कुछ बताया नहीं है। तो अब बस यहीं तक था मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच।